नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों हमारे रूट वर्ड का सेशन चल रहा था, वोकैब बिल्डिंग का सेशन चल रहा था, वोकैबलरी का हम अभी यहाँ पे सेशन कर रहे हैं। वोकैबलरी का जो सेशन है उसके अंदर जो आज हमने इस रूट वर्ड लिया है वो है क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल और गवर्नमेंट। मतलब क्रेसी किस चीज़ किसकी वहाँ पे सरकार है, रूल है, गवर्नमेंट है, किसका वहाँ नियम चल रहा है या गवर्नमेंट सरकार हम कह सकते हैं किसके द्वारा बनाई गई है। तो क्रेसी रूट वर्ड का जो सबसे पहला वर्ड है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी एक नाउन है। ब्यूरोक्रेसी किसके लिए यूज़ की जाती है? जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, रन की जाती है बाय ऑफिशियल्स। मतलब कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा क्या कहते हैं गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। सेकंड वर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी एक नाउन है। डेमोक्रेसी क्या होती है? जो पीपल्स के द्वारा जैसे जनता, लोकतंत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, वो होती है डेमोक्रेसी। उसका मतलब डेमोक्रेसी मतलब जनता के द्वारा सरकार बनाई गई, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। मोनार्की जो होती है, मोनार्की भी एक नाउन है। मोनार्की होती है जहाँ पे किंग, किसी किंग का या क्वीन का शासन होता है, उसको मोनार्की बोलते हैं। मतलब जहाँ पे किसी का, राजा का शासन चलता है, राजा की सरकार हो, राजा के ही नियम चल रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो क्या आता है? एरिस्टोक्रेसी आता है। एरिस्टोक्रेसी भी एक नाउन है। और एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो कुछ नोबल्स होते हैं, नोबल पर्सन्स होते हैं, जो कि मतलब या कह सकते हैं जिनको एक उपाधि दी गई होती है, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई होती है, उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता होता है। अनार्की का मतलब हम हिंदी में बोलते हैं अराजकता होता है। और अनार्की एक नाउन है और इसका मतलब क्या हो गया? अनार्की का मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे कोई राजा नहीं है, किसी की सरकार नहीं है, अराजक, वहाँ अराजा है, मतलब वहाँ पे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक नाउन है और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। मतलब किसी एक ही पर्सन के द्वारा वहाँ पे गवर्नमेंट होती है, उसी का शासन चल रहा होता है, उसको हम डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, ऑटोक्रेसी को। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑटोनोमी होता है। नेक्स्ट वर्ड ऑटोनोमी। ऑटोनोमी एक नाउन है और ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है? द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब अधिकार होता है, अपनी खुद की सरकार बनाने का अधिकार होता है, उसको हम ऑटोनोमी। ऑटो का मतलब क्या होता है? मतलब सेल्फ मोड में कर देना। ठीक है। ऑटो तो इसी से बना हुआ है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब हो गया राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का। ओलिगैर्की क्या होता है? ओलिगैर्की गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन। मतलब कुछ पर्सन्स के द्वारा वहाँ पे सरकार बनाने को हम ओलिगैर्की बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो, अब देखो क्रेसी का मतलब होता है, क्रेसी जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है रूल या शासन करना, या गवर्नमेंट किसकी सरकार है या शासन कौन कर रहा है, शासन किसका है। ठीक है। तो क्रेसी का मतलब शासन हो गया। प्लूटो का मतलब होता है रिच पर्सन। प्लूटो रिच पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनको करता है। तो प्लूटोक्रेसी क्या हो गया? नाउन है। और प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट बाय द रिच पर्सन्स, या रिच लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब थियोक्रेसी, थियो का मतलब देखो, थियो इज रिलेटिंग टू रिलीजन। थियो जो है वो रिलेट करता है कहीं ना कहीं रिलीजन से। तो अब रिलीजन से रिलेट कर रहा है तो क्रेसी, देखो थियोक्रेसी, थियो मतलब रिलीजन और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। मतलब रिलीजन के द्वारा, रिलीजन के जो लॉज होते हैं उनके द्वारा जो सरकार बनाई गई होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको हम थियोक्रेसी बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, ये हो गया थियोक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो गया सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? यहाँ पे नाउन होता है। सेक्युलर का मतलब हो गया कट्टरता, हो गया धर्म निरपेक्ष, हमको बोल सकते हैं इसको सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्ष, जिसमें कि गवर्नमेंट है वो नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म या किसी उसके लिए सरकार नहीं बनती है, ये सब सर्वधार्मिक वो होता है, मतलब सभी का माना जाता है यहाँ पे। ठीक है। ये होगा हमारे कुछ क्रेसी रूट वर्ड से बने हुए वर्ड्स थे। हमने यहाँ पे क्रेसी रूट वर्ड के से बने हुए 11 वर्ड डिस्कस किए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने आप में भी ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आते हैं। आप इनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे। ठीक है।
अब नेक्स्ट हम रूट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड जो है हमारा वो है सोली, सोलो और सोल। सोलो देखो आपने कभी देखा होगा सोलो डांसिंग हो रहा है, सोलो सोली से रिलेट करता है। सोल इट इज रिलेटेड टू अलोन, मतलब कहीं ना कहीं ये सोल क्या है, सोल इज रिलेटेड टू सिंगल पर्सन से, अलोन से रिलेट कर रहा है ये सोल। तो इसको हम सोल रिलेट कर रहा है तो इस रूट वर्ड से सोल, सोली, सोल और सोलो रूट वर्ड से जो बने हुए कुछ शब्द हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है सोलिटरी। सोलिटरी एक एडजेक्टिव है और सोलिटरी क्या होता है, सोलिटरी का मतलब हो गया, अब देखिए सोल का मतलब सिंगल था तो एडजेक्टिव भी क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, वो लोनली है, वो अलोन है, वो अकेला है, वह बिल्कुल तन्हा है, अकेला, ठीक है, सोलिटरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सोलिट्यूड। सोलिट्यूड एक नाउन है, सोलिट्यूड का मतलब भी वहीं देखिए इसमें जो भी इस रूट वर्ड से सोली, लोक्यू हो गया, सोलिट्यूड हो गया, सोलिटरी हो गया, डिसोल्यूट होता है, इनमें कहीं ना कहीं हर किसी से मतलब होता है अकेले का ही, अकेले से, चाहे वो स्पीच दी गई हो, चाहे वो अकेला रह रहा हो, चाहे वो आइसोलेशन में रखा है, जैसे अभी आइसोलेशन में कई आदमियों को, सबका मतलब कहीं ना कहीं अलोन से रिलेटेड होगा। तो सोलिट्यूड का मतलब क्या हो गया, लोनलीनेस। सोलिट्यूड इज रिलेटेड टू लोनलीनेस और आइसोलेशन, मतलब आइसोलेट में क्या करते हैं, सबको अकेले को रख देते हैं ना, वही होता है, ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे वर्ड है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू एक नाउन है और सोलिलोक्यू का मतलब क्या होता है, ए स्पीच मेड बाय ए पर्सन वाइल अलोन, मतलब एक कोई स्पीच है वो जब अकेला होता है, कोई वो अपने आप में कोई स्पीच दे रहा होता है, कोई बड़बड़ा रहा होता है, कुछ मतलब एक स्पीच होती है जो किसी अकेले पर्सन के द्वारा। लोक्यू देखिए यहाँ पे दो रूट वर्ड हैं, सोली का मतलब सिंगल और लोक का मतलब बात करना, टॉक करना, टॉकेटिव होता है, बातूनी, लोक्यू होता है, ठीक है। तो लोक से आप पता कर सकते हैं, एलोक्यू से पता कर सकते हैं, बात करना, स्पीच होती है बात, और क्या होता है सोल मतलब अकेला, जब वह अकेला हो तो एक स्पीच मेड बाय ए पर्सन वाइल अलोन, जब अकेला हो, ठीक है। डिजोलेट का मतलब क्या होता है, डिजोलेट एक एडजेक्टिव है और डिजोलेट का मतलब होता है लोनली, मतलब वो कोई अकेला हो, लोनली हो और डिजेक्टेड, ये उसके मतलब है डिजोलेट के। फिर पांचवा जो शब्द है इससे बना हुआ सोल रूट वर्ड से, वो क्या होता है, पांचवा शब्द आइसोलेट होता है। आइसोलेट का भी मतलब क्या, आइसोलेट का मतलब अपने आप में, आइसोलेट एक वर्ब है और आइसोलेट का मतलब भी अकेला रखना होता है, मतलब सेपरेट होता है। रिमेन अलोन फ्रॉम अदर्स, मतलब उस व्यक्ति को सेपरेट रखना। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था कई बार क्या होती है, कुछ बीमारी होती है, जैसे कि कोई जैसे जला हुआ व्यक्ति होता है कुछ, तो उसको क्या होता है लोगों से अलग रखा जाता है ताकि लोगों के जो संक्रमण है, इन्फेक्शंस है, उस पर ना फैलें। या फिर जैसे कि आपने कोई वायरस देखा अभी, कोरोना वायरस का भी वो था, उसमें क्या है, जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया जाता है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, या फिर कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर से आता है उसको आइसोलेट करके रखते हैं, मतलब सेपरेट रखते हैं। रिमेन्स अलोन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग करते हैं, ठीक है। छठा वर्ड जो है सोलेस का होता है। छठा वर्ड सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है, नाउन होता है, टू गिव कंफर्ट टू ए पर्सन हु इज लोनली, मतलब क्या हो गया, एक कंफर्ट प्रोवाइड करना पर्सन को जो अकेला हो, लोनली हो, उनको कंफर्ट प्रोवाइड कराना, उसका मतलब क्या होता है, सोलेस होता है। सातवां जो शब्द है, सातवां वर्ड होता है सोल रूट वर्ड से बना हुआ, वो है सोलो। यह आपने काफ़ी बार सुना होगा, सोलो इट मीन्स है सोलो परफॉर्मेंस, आपने काफ़ी बार सुना होगा। और सोलो का मतलब होता है एडजेक्टिव, सोलो का मतलब एडजेक्टिव होगा, सोलो मीन्स सिंगल और सोलिटरी। सोलिटरी हमने यहाँ सबसे पहला ही पढ़ा था, सोलिटरी भी एक एडजेक्टिव था, सोलो भी एक एडजेक्टिव है। देखिए सबसे पहले जब हमने रूट वर्ड शुरू किए थे, हमने पहले ही बताया था अगर इधर एडजेक्टिव है तो आंसर भी हमें किस में देना है, एडजेक्टिव भी देना है। इधर नाउन है तो नाउन में आंसर देना, वर्ब है तो वर्ब में देना। जिस भी चीज़ में पूछा गया आंसर, जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स, तो उसमें एप्रोप्रिएट क्या चुनना होता है, हमें ये चुनना होता है कि अगर हमसे क्वेश्चन में एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है उसमें पूछा गया है तो हमें उसी में आंसर देना है, ठीक है। ये होता है एप्रोप्रिएट का मतलब, उसमें आंसर वही देना, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो सोल वर्ड से जो बने हुए शब्द है उन्हीं में से एक वर्ड है सोलिटरी, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं।
सोलिटरी का मतलब क्या होता है, लोनली, अलोन होता है, सिंगल होता है। तो सबसे पहले इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, लोनली हो गया, फोरलोन हो गया, डिजोलेट हो गया, क्लूडिड हो गया, रिकल्सिव होता है। अब रिकल्सिव का मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है। रिकल्सिव मतलब संन्यास लेना हो जाता है। आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग करके रख देना होता है। रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम अदर्स और फोरसेकन हो जाता है। जबकि एंटोनियम्स क्या होंगे इसके, जब अब सिनोनियम्स क्या हो गया, जब अकेला है, लोनली से संबंधित है, तो एंटोनियम्स क्या हो गया, वो ग्रुप में रहेगा भाई, सामाजिक तौर पे रहेगा, सबसे मिलजुल के रहेगा, एक कंपनी में रहेगा। तो एंटोनिम्स देखते हैं हम, सोशियलाइट हो गया, ग्रीगेरियस हो गया, अकम्पनेड हो गया, और एक्सट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट। तो ये सब हमारे अभी हमने इसमें ये 2 रूट वर्ड्स देखे हैं। 2 रूट वर्ड्स में पहला रूट वर्ड क्रेसी और सेकंड इज सोली, सोल और सोलो। ये हमने अभी 2 रूट वर्ड्स देखे हैं। आगे हम और रूट वर्ड्स डिस्कस करते हैं। अभी नेक्स्ट रूट वर्ड कौन सा है हमारा, वो देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है, यहाँ पे नेक्स्ट रूट वर्ड जो हमारा है वो है एल्टर, एली, एलो। एल्टर, एली और एलो, एलो का मतलब होता है अदर और चेंज, मतलब कुछ उसका अल्टरनेटिव होता है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा या आपने पहले कई बार आपने बोला भी होगा, यार जैसे कुछ आप सामान लेने गई और उसका सामान नहीं मिलता है या वैसी कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो आप बोलते हो कि जी इसका कोई अल्टरनेटिव है, इसका कोई अल्टरनेट कोई केमिकल या कोई अल्टरनेट ऐसी चीज़ जो उसकी सब्सटीट्यूट, उसका जो पूर्ति कर सकता हो, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया कोई और चीज़, उसी के रूप में कोई और चीज़ करना या कुछ उसमें बदलाव करना, कुछ उसमें चेंजेस करना, वो चीज़ होता है अल्टर का मतलब होता है। अल्टर एक रूट वर्ड है और इससे बने हुए काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रेशन एक नाउन है और अल्ट्रेशन एक नाउन के अंदर क्या, इसका मतलब क्या होता है, चेंज, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फिसिस। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेटाफॉर्फिसिस है, अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चेंज करना। मतलब चेंज में मतलब कैसे कह सकते हैं हम चेंज उसके अंदर कि जैसे द अदर साइड ऑफ द पर्सनैलिटी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं अल्ट्रेशन जो होता है यहाँ पे, अल्ट्रेशन का मतलब हो गया कपड़े के अंदर कुछ चेंजेस करना। मतलब जैसे पहले कोई शर्ट थी वो लूज थी, उसको फिर हमने क्या करा, उसे अल्ट्रेशन करवा लिया, उसको थोड़ा टाइट करवा लिया, उसको थोड़ा फिटिंग का करवा लिया, उसका मतलब हो गया अल्ट्रेशन, ठीक है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, अल्टरनेशन है। अल्टरनेशन भी क्या होता है, एक नाउन है, वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब क्या हो गया, वन आफ्टर अनदर का मतलब क्या हो गया, एक दिन छोड़कर एक दिन होता है या एक के बाद एक होता है। इसका मतलब जैसे आज, जैसे कई जगह कोचिंग सेंटर्स में या कई जगह आपने देखा होगा अल्टरनेट डेज में होते हैं। जैसे कि मंडे को होगा, मंडे के बाद में वेडनेसडे को होगा, ट्यूसडे को नहीं होती क्लास, वेडनेसडे बाद थर्सडे नहीं, फ्राइडे को। तो क्या होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन या अल्टरनेट डेज में होती है अल्टरनेशन होता है। उसका मतलब वन आफ्टर अनदर हो गया। अल्टर एगो का मतलब क्या होगा, अल्टर एगो का मतलब भी नाउन होता है और द अदर साइड ऑफ ए पर्सनैलिटी हो गया, अदर साइड ऑफ पर्सनैलिटी हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, देखिए अदर साइड ऑफ पर्सनल, किसी भी पर्सन्स की पर्सनैलिटी है और उसमें क्या होता है, जो पर्सन की पर्सनैलिटी के अदर साइड को हम क्या कह सकते हैं, विच इज़ नॉट सीन बाय अदर्स ए बोसम फ्रेंड। मतलब जो क्या है, जो पर्सनैलिटी किसी को दिखाई नहीं देती, वो इसमें मतलब दूसरी साइड की कोई पर्सनैलिटी, जैसे कोई आदमी आपके सामने है, वो आपसे बात कर रहा है मगर उसकी कुछ पर्सनैलिटी अलग ही है, वो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ जो वर्ड है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब ये हो जाए अनदर चॉइस या ऑप्शन। मतलब ये अल्टरनेटिव क्या है, एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। अब अल्टरनेटिव के बारे में तो मैंने आपको शुरू में बताया था। जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, ये मार्केट ही लगा लो, हम ये लेने गए और ये हमें मिल नहीं रहा कंपनी वहाँ पे मार्केट में, तो हम कहते हैं भाई इसका कोई अल्टरनेट है, इसका कोई दूसरी चॉइस मिल सकती है, हमें दूसरी और कोई कंपनी का मार्कर मिल जाए, इससे बेटर कोई मिल सकता है, कोई और ऑप्शन हो दूसरा, उसका मतलब हो गया अल्टरनेटिव, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा वर्ड है हमारा एलोनिम होता है। एलोनिम का मतलब, एलोनिम एक नाउन होता है
इसका मतलब क्या होता है, एक वर्क होता है दैट इज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ ए पर्सन अदर देन द ऑथर। मतलब कोई जैसे ऑथर है उसके नाम पे नहीं, दूसरे नाम पर्सन के नाम पे कोई काम ऐसे या बुक होती है वो छपती है, उसको हम एलोनिम बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है, छठा वर्ड, इसमें क्या होता है, एलिएनेट होता है। एलिएनेट क्या होता है, वर्ब होती है, और ये टू ट्रांसफर टू अनदर, मतलब एक चीज़ होती है, कुछ एक जगह से कुछ दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना होता है। कि जैसे क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे अलग कुछ किसी के नाम होता होगा, वो दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर देना हो, ये सब चीज़ें ये इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है, नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा क्री है। क्री जो रूट वर्ड है, क्री रूट वर्ड का मतलब होता है बिलीव या बिलीफ, मतलब किसी चीज़ में क्रेडुलस आपने सुना होगा, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल, तो वही सब क्या है, विश्वास से जुड़े हुए। ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, बिलीव होता है। बिलीव मतलब किसी चीज़ पे विश्वास करना, किसी चीज़ पे कुछ प्रूफ के आधार पे विश्वास करना, किसी बिना एविडेंस और प्रूफ के क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है क्रीड होता है। क्रीड क्या होती है, एक नाउन होती है, और क्रीड नाउन का मतलब क्या हो गया, एक सेट ऑफ बिलीफ होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रिलेटेड टू ए रिलीजियस ग्रुप, जो मतलब कोई एक रिलीजियस ग्रुप होता है जिसके कि उनके जो सिद्धांत होते हैं उनसे प्रिंसिपल से रिलेट करता है ये, और कुछ बिलीफ होते हैं, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनसे कि ये सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं उन पे रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा आता है वो क्या है, क्रीडो हो गया। अब क्रीड वर्ड से ही बना, रूट वर्ड से क्रीड बना, क्रीड से हम क्रीडो बोल सकते हैं। क्रीडो भी एक नाउन होती है, ये क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है बिलीफ की कोई तथ्य की। जैसे हम एग्जाम्स में हम करते हैं, काफ़ी सारी हमें 2-3 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं बिलीफ के ऊपर, और वो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं है, तो वो क्या होगी, वो एक कुछ तथ्य की स्टेटमेंट्स होती हैं, बिलीफ की क्या होती है, स्टेटमेंट्स होगी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा क्रेडेंशियल है, क्रेडेंशियल एक नाउन है, क्रेडेंशियल भी एक नाउन है, और जिसका मतलब क्या हो गया, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर बिलीफ, मतलब किसी भी चीज़ पे जो बिलीव करते हैं हम उसका कुछ प्रोवाइड करना। जैसे कोई उसके बारे में कोई चीज़ है, जैसे आप कुछ बोलते हो भाई ये ऐसी है, तो उसका आपको कुछ चीज़ पेश भी करनी पड़ेगी उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ ये सही है, उसका बेसिस तो आप दिखाओगे, बताओगे ना। नेक्स्ट जो वर्ड है एक्रीड होता है। एक्रीड एक वर्ड होती है। एक्रीड का मतलब क्या होता है, देखो एक्रीडिट होता है, ये एक्रीडिट है, और क्रेडिट देने का मतलब वही होता है कि भाई क्रेडिट दिया, भाई वो बहुत शाबाशी दी, उसको अप्रेजल किया, उसको क्रेडिट दिया, सम्मानित किया कि हाँ भाई ये बहुत ही वेरी होनेस्ट पर्सन, बहुत ही अच्छा है, काम अच्छा किया उसने, तो उसको सर्टिफाई किया, उसको अप्रूव करते हैं, ऑथराइज किया कि ये बहुत ही बंदा अच्छा है। तो क्या है, क्रेडिट होता है किसी चीज़ को थोड़ा सा मतलब सर्टिफाई करना, अप्रूव करना, और उसी को थोड़ा सम्मानित या किसी चीज़ से उसको अच्छे काम के लिए उसको शाबाशी देना। और वहीं डिस्क्रेडिट होता है। डिस्क्रेडिट भी एक वर्ब होती है, और डिस्क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट की हाँ भाई काम, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कंपनी में भी कि यार काम तो मैंने किया था, क्रेडिट उसको मिल गया, है ना, मतलब सम्मान या नाम उसका हो गया। इसी तरह से क्या होता है, डिस्क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, वो जो काम किया और उस काम की प्रशंसा नहीं की और उसके बारे में बल्कि आलोचना की, बुराइयां की, उसके बारे में बताया कि ये अच्छा काम नहीं है, कुछ डिसअप्रूव किया, उसको डिसअप्रूव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिसअप्रूव समवन समथिंग बिकॉज लैक ऑफ फेथ, क्योंकि वहाँ पे उसका फेथ नहीं था, उसने ये लगा कि ये काम सही नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं हो भाई काम सही नहीं है, तो क्या करेगा, डिस्क्रेडिट करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, वो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है, क्रेडुलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, वन हु बिलीव्स टू रेडिली विदाउट प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ एंड इज इजीली चीटेड। मतलब क्रेडुलस एक वो होता है जो बहुत ही जल्दी से क्या कहते हैं किसी के ऊपर विश्वास करता है। क्रेडुलस ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी एविडेंस या बिना किसी प्रॉपर प्रूफ के द्वारा वो क्या है बिलीव कर लेता है किसी के ऊपर भी आसानी से, और उसको क्या है चीट कर दिया जाता है। फिर उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, क्रेडुलस। और ये आज की डेट में बहुत ही हो भी रहा है। काफ़ी जो हमारे पुराने लोग थे, जो पुरानी ओल्ड एज के हैं, वो बड़े शरीफ थे और उनको आज की डेट में वो विश्वास कर लेते हैं और उनको आज की डेट में फ्रॉड्स हो रहे हैं। चाहे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू देख लीजिए, चाहे वैसे भी ये कर रहे हैं जो
काफ़ी लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनक्रेडुलस है। इनक्रेडुलस क्या होता है? नॉट विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, मतलब जब क्रेडुलस में क्या है, वो बिना किसी एविडेंस प्रूफ के क्या कर लेता है, वो विश्वास कर लेता है और चीट किया जाता है उसके साथ। तो इसी में क्या होता है इनक्रेडुलस। अब इनका मतलब ना होता है तो वो क्या होता है, वो बिलीव नहीं करता किसी चीज़ पे, इतना एबल नहीं है कि वो जल्दी से बिलीव कर ले किसी चीज़ पे। क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल भी क्या होता है, देखिए क्रेडुलस होता है वो विश्वास कर लेता है बिना किसी प्रूफ पे, मगर जो क्रेडिबल वर्ड है वो क्या होता है, वो भी एक एडजेक्टिव है, मगर उसमें वो बिलीव तो करता है मगर किसी प्रूफ और एविडेंस के आधार पे वो बिलीव करता है, ठीक है। तो ये जो 4 वर्ड हैं क्रेडिबल, और इसका क्रेडिबल का इनक्रेडिबल होता है। इनका मतलब क्या हो गया? ना। इनक्रेडिबल का मतलब हो गया विश्वास नहीं कर सकते जिस पे, मगर यहाँ पे क्या होता है, हम विश्वास तो कर सकते हैं मगर एक्सट्रीमली गुड और विच इज़ मतलब बिग होती है कोई इतनी ज़्यादा कि उस पर बिलीव करना इम्पॉसिबल है, मतलब बिलीव नहीं किया जा सकती। हमारा अतुल्य भारत बोला जाता है, इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब कि भारत ऐसा एक इनक्रेडिबल है जिसपे कि क्या कहते हैं, इतनी लैंग्वेजेस कल्चर इतना है कि लोग उसको बोलते हैं कि इनक्रेडिबल, कि ऐसी परंपराएं, ऐसे इतना का मतलब अलग अलग कल्चर्स का देश की कैसे इसको विश्वास किया जाए, इस पे देखा जाए, उसको उनको विश्वास नहीं होता जल्दी से कि इतनी संस्कार, इतने अलग सामाजिक अलग अलग संस्कृति के लोग एक ही कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। अब इसी में तो ये 4 जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, क्रेडिबल और इनक्रेडिबल। क्रेडुलस वो होता है जो किसी बिना एविडेंस के आधार पे विश्वास कर ले, और क्रेडिबल होता है विश्वास ये भी कर लेता है मगर किसी एविडेंस और प्रूफ के आधार पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है मैग। मैग, मैग का मतलब होता है ह्यूज, बिग और ग्रैंड, मतलब ह्यूज। मैग, मैग से तो वैसे भी आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई होता है, और भी जैसे वर्ड्स होते हैं, इसमें क्या होता है मैग्नीफाई मतलब काफ़ी बढ़ा के बोलना कुछ, या उसको बड़ा करना। तो इसके हम इससे मतलब भी समझ सकते हैं कि मैग का मतलब हो गया ह्यूज, बिग, और ग्रैंड मतलब विशाल, काफ़ी बड़ा। या फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई बात अगर बोल रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। और आपने देखे भी होंगे मैग्नीफाइंग लेंसेज देखे होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे, इसका मतलब होता है जो किसी चीज़ को बढ़ा के थोड़ी बड़ी करके हमें दिखा सके, उसका मतलब मैग से, मैग रूट वर्ड से बने हुए वो सारे वर्ड। तो यहाँ पे हम जो वर्ड्स होते हैं मैग रूट वर्ड से बने हुए जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड है वो मैग्नानिमस होता है। मैग्नानिमस का मतलब क्या है? मैग्नानिमस एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है एक बिग हार्टेड, मतलब एक बहुत ही बड़े दिल वाला आदमी, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन कह सकते हैं हम उसको, या फिर मतलब कि वो लोगों के लिए समर्पित रहता है हमेशा। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा दूसरा जो वर्ड है इसमें मैग्नीलोक्वेंट होता है। मैग्नीलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है और ये जो क्या कहते हैं, ऐसे उसके बारे में बताता है व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही बॉम्बास्टिक स्टाइल या एक ग्रैंड उसमें वे में बात करता है, कि मतलब कोई बात होती है बड़ी छोटी सी, मतलब वो इतनी बढ़ा चढ़ा के उसको मैग्ना वो कर देता है, ग्रैंड, इतने ग्रैंड वे में या बॉम्बास्टिक वे में बताता है ना उसको, कि सामने वाला, सुनने वाला भी सोचता है यार क्या मतलब घटना हुई ऐसी, या क्या मतलब इतने बढ़ा चढ़ा के बोलता है उसको, ठीक है। और तीसरा जो वर्ड है इसके अंदर, जो तीसरा हमारा वर्ड है मैग्नीपोटेंट। मैग्नीपोटेंट भी एक एडजेक्टिव है। मैग्नी, अब मैग्ना का मतलब बड़ा हो गया, विशाल हो गया, या फिर मैग्ने का मतलब, ठीक है, और पोटेंट का मतलब पावरफुल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है, ठीक है। मैग्नीफाई का मतलब, मैग्नीफाई एक वर्ब है और मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा के देखना होता है, एनलार्ज करना होता है मैग्नीफाई, ठीक है। पांचवा जो वर्ड है मैग्नीफिको होता है। मैग्नीफिको एक नाउन है जो कि किसी शासक के लिए, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नीफिको एक पावरफुल रूलर, या कह सकते हैं पावरफुल पर्सन है भाई, वो बहुत ही पावरफुल। आपने देखा होगा काफ़ी बंदे होते हैं जिनके लाइसेंस बहुत तगड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं बड़ा वो पावरफुल पर्सन है भाई, कुछ भी कर सकता है, या फिर अच्छी पोस्ट पे होता है तो वो बोलते हैं उसके लिए मैग्नीफिको, ठीक है।
छठा जो हमारा वर्ड है वो मैग्निफिशेंट है। मैग्निफिशेंट एक एडजेक्टिव है, मैग्निफिशेंट एडजेक्टिव। और इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये मैग्निफिशेंट मतलब समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड एंड लार्ज इन साइज। मतलब जो क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही बड़ी हो, वेरी ग्रैंड, और बहुत ही क्या साइज में क्या हो, बहुत बड़ी हो, लार्ज हो, ठीक है। अब मैग शब्द से यह कुछ वो शब्द थे, बने हुए वर्ड्स थे। अब इसी में क्या होता है, एक मैग शब्द से बना हुआ एक वर्ड है मैग्नानिमस। हम इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। मैग्नानिमस के जो सिनोनिम्स होते हैं उसमें मैग्नानिमस से बने हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सिनोनिम्स है वो क्या है, मैग्नानिमस से बने हुए वो होते हैं। सबसे पहला सिनोनिम होता है जेनरस, बिग हार्टेड, चैरिटेबल। मतलब चैरिटेबल वो आदमी जो लोगों की खुशी के लिए या लोगों को हेल्पफुल के लिए चैरिटी करता रहे। बिग हार्टेड मतलब दयालु हो गया, अच्छा व्यक्ति हो गया, काइंड हार्टेड पर्सन हो गया। बेनेवोलेंट भी वही होता है। बेनी का मतलब अच्छा होता है, मेला का मतलब बेकार होता है। बेनीवोलेंट मतलब दयालु होता है। अल्ट्रिस्टिक हो गया, बाउंटीफुल हो गया। सेल्फलेस हो गया मतलब अपने वो नहीं देखता, वो क्या कहते हैं, सेल्फ लेस है वो बंदा यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ मतलब अपना सेल्फिश व्यक्ति नहीं है, वो लोगों के लिए सोचता है, क्या कहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचता है। और म्यूनिफिशेंट हो गया, म्यूनिफिशेंट, ठीक है। अब जब सिनोनिम्स में दयालु है तो एंटोनिम्स में क्या होगा, या फिर सेल्फलेस है सिनोनिम्स तो एंटोनिम्स में क्या होगा, सेल्फिश हो गया। मतलब वो बंदा लालची है, दयालु नहीं है, सेल्फिश है। स्टिंगी होता है मतलब दूसरों की नहीं सोचता, सिर्फ अपनी सोचता है, उसे औरों से कोई मतलब नहीं, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता है, ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। मीन, ये तो अभी हमने ये देखे हमने इसमें 3 रूट वर्ड्स देखे। पहला रूट वर्ड अल्टर, एलियलो, दूसरा क्री और तीसरा मैग। इन रूट वर्ड से जो वर्ड्स थे हमने वो भी पढ़े। तो जो भी वर्ड्स हैं हम उनको पढ़ते रहना चाहिए, और वोकैबुलरी तभी अच्छी होती है जब हम इनको रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड कौन सा है।